जय श्री राम मित्रों, आज ईरान और अमेरिका का युद्ध अपडेट आपको हम दे देते हैं और थोड़ा बहुत हम आपको आज के शेयर बाजार के बारे में बता देते हैं, तब आगे बातें शुरू करता हूं। अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से हमले तेज करने की बात कही गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यानी हार्मुज की खाड़ी में उन्होंने ईरान के द्वारा जो एक्टिव माइंस थी उसको उन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसा दावा ट्रंप साहब का है। हम आपको बता दें कि ये माइंस क्या होती हैं। माइंस कोई देश सेट कर देता है, तो अगर कोई जहाज वहां से गुजरता है तो उस पर इन माइंस की थ्रू हमला हो जाता है, वही है एक्टिव माइंस। इसको उन्होंने जो है ये कहा है कि इसको मैंने नष्ट कर दिया है और चेतावनी भी दिया है ईरान को कि अगर वो इस तरीके की जो माइंस है अगर उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो इसके भीषण परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। और दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है कि आज ईरान पर और तेज हमले हो सकते हैं। इधर इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया है और इसके जवाब में बहरीन और अबू धाबी पर उनकी जो रिफाइनरी है उस पर इराक ने भी हमला किया है। तो इस तरीके से हमले दोनों तरफ से जारी हैं। अभी युद्ध रुकने के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन इससे जो है पूरा विश्व का जो आर्थिक ढांचा है वो चरमरा रहा है। कल दिन में तेल की कीमतें $82 से लेकर $90 तक पहुंची। एक बार खबर आई कि यूएस नेवी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वहां से गुजरने वाले शिप को सुरक्षा देगी, जिसमें तेल ले जाया जाएगा उसको सुरक्षा देगी, तो तेल की कीमतें बढ़ी। और फिर बाद में ये खबर आ गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि अमेरिका जो है वो सुरक्षा देगा। फिर इसके कारण जो है वो तेल की कीमतें 90 तक पहुंच गई। अभी वर्तमान में 85-86 तक के पास डॉलर ये रुका हुआ है। तो आज की जो है और भारत की अगर बात देखें आज की शेयर बाजार के बारे में, तो मिले जुले हैं, वोलाटाइल रहने का संकेत है। जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी युद्ध की, उस हिसाब से तेल की कीमतें ऊपर नीचे होंगी और उसी तरीके से बाजार भी ऊंचे नीचे होता रहेगा। तो इसलिए इस पर शेयर बाजार पर कोई भविष्यवाणी करना ज़्यादा वो नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है 100 पॉइंट नीचे। तो इस तरीके से बाजार में आज ये मिला जुला असर रहेगा और ड्यू टू अमेरिका ईरान युद्ध। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि जो डॉलर इंडेक्स है और जो क्रूड की प्राइसेज हैं और सोने चांदी के दाम में क्या समानता होती है, ये दूसरा विषय है। तो आप जानते हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो सोने चांदी की कीमतों में उछाल आता है, ऐसा इकोनॉमिक्स का फैक्ट है। और जब डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो इसमें गिरावट आती है। अब क्रूड का इससे क्या संबंध है? तो जो क्रूड ऑयल है अगर उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो डॉलर की स्वाभाविक रूप से डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाती है तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, इसलिए डॉलर इंडेक्स हाई हो जाता है। तो जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो डॉलर इंडेक्स काफी ऊंचा हो जाता है और फिर डॉलर इंडेक्स जब ऊंचा हो जाता है तो सोने चांदी की कीमतें घटने लगती हैं। उसका एक संबंध है।
और जब डॉलर इंडेक्स नरम होगा तो सोने चांदी की कीमतों में उछाल होगा। अभी तो ये बातें स्पष्ट नहीं है कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, और अमेरिका और जो उसके मित्र देश हैं जैसे इजराइल हो गया और जो उसको वहाँ पर मदद दे रहे हैं, ये सब अभी उनके साथ में है, वो भी हमले कर रहे हैं। और इधर ईरान भी कि विदेश मंत्री का बयान आया है कि अगर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अगर वो अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करेंगे तो हम जो है अपने पड़ोसी देश जैसे अबू धाबी है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इस तरीके से जो तमाम देश हैं उस पर हम हमला करेंगे, क्योंकि वह अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमला होने के लिए कर रहे हैं, जो कि पड़ोसियों की नीति के विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब इसमें ट्रंप और पुतिन की भी वार्ता हो रही है, तो इसमें कुछ संकेत आ रहे हैं कि हो सकता है कि युद्ध में कमी आए। और जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तब तक तेल की कीमतें भयंकर रूप से प्रभावित रहेंगी, और तेल की कीमतों के आधार पर जो डॉलर इंडेक्स है वो भी प्रभावित होता रहेगा। सोने चांदी की कीमतें प्रभावित होती रहेंगी। जब सोने चांदी की कीमतें प्रभावित होती रहेंगी तो उसमें कमोडिटीज और मेटल ये सब चीज़ें प्रभावित होती रहेंगी। फिलहाल भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि उसको जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा उसको वो खरीदेगा, और अभी भारत में पर्याप्त तेल का भंडार है। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है नागरिकों को, और अभी कोई रेट भी नहीं बढ़ाए गए हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जब तक कच्चा तेल $130 तक भी पहुँच जाएगा तो हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए भारतीयों को इस पर कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब आज देखिए क्या होता है, भारतीय शेयर बाजार में क्या होता है, ये तो शाम को वक्त बताएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।